गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर आनंद। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी एंड कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी फ्रॉम भारती मेडिकल कॉलेज मेरठ। आज आपको मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पेडल इडिमा इसके बारे में बताऊंगा। तो पहले पेडल इडिमा से जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इडिमा क्या है। तो इडिमा एक्चुअली जो फ्लूइड एक्युमुलेशन, मतलब जो बॉडी का जो लिक्विड पदार्थ होते हैं वो बॉडी के डिपेंडेंट पार्ट में एक्युमुलेट होते हैं। ये कहीं पर भी एक्युमुलेट हो सकते हैं, पैर में हो सकते हैं, पेट में हो सकते हैं, फेस में हो सकते हैं। कॉमनेस्ट जो होता है वो पैर में होता है और आज हम एक पैरों की इडिमा के बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इडिमा बहुत टाइप से डिवाइड किए जाते हैं। इसमें जो प्रीडोमिनेंटली जो दो टाइप में डिवाइड होते हैं, एक है लोकलाइज और एक जनरलाइज। लोकलाइज का मतलब होता है जे इडिमा बॉडी के कोई स्पेसिफिक पार्ट में इन्वॉल्वमेंट है। जैसे किसी को हाथ का फ्रैक्चर हुआ तो उसका हाथ में इडिमा है, किसी का पैर में फ्रैक्चर हुआ तो उसके पैर में इडिमा है। लेकिन जनरलाइज इडिमा का मतलब होता है जो पूरा बॉडी इन्वॉल्व है। इसमें पेट भी इन्वॉल्वमेंट है, पैर भी इन्वॉल्वमेंट है, फेस भी इन्वॉल्वमेंट है। सो इडिमा को डिवाइड किया करते हैं, आइदर इट इज लोकेशन, कहाँ पे इन्वॉल्व है, लोकलाइज और जनरलाइज। और ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं ये फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है ये बॉडी नॉर्मल तरीके से इस समय इडिमा होता है। जैसे एज रिलेटेड, किसी का एज 60 से ऊपर है, 70 के ऊपर है, तो उनमें पेडल इडिमा हमें हमेशा ही देखने को मिलते हैं ड्यू टू एज रिलेटेड प्रॉब्लम या प्रेगनेंसी रिलेटेड। कोई प्रेग्नेंट लेडी को हम हमेशा ही अपने डे बाई डे प्रैक्टिस में देखते हैं ये पैर सूझा हुआ है। ये भी बहुत कॉमन चीज है। ये कोई पैथोलॉजिकल नहीं है, ये बीमारीपन के कारण नहीं है, ये बॉडी का नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल बॉडी में चेंजेस जो हो रहे हैं उसके कारण है। हमारा ज्यादातर जो फोकस रहता है कि हम पैथोलॉजिकल जो एडिमा है, मतलब जो कोई रोग के कारण हो रहा है उसकी जांच करें, उनको पहले से डिटेक्ट करें और उनका उपचार करें। तो इसमें कौन से कॉमनेस्ट कॉज होते हैं जो पेडल इडिमा के कारण होते हैं। इसमें जो सबसे हम आए दिन जो देखते रहते हैं, जो सबसे कॉमन है वो है ओवरवेट। ओवरवेट के कारण जो पेशेंट का 100 किलो 80 किलो, उनको आप हमेशा ही देखिएगा जो उनका इडिमा पेडल इडिमा रहता है। और क्या क्या हो सकता है, और इसमें हो सकता है जो किसी पेशेंट को सेलुलाइटिस हुआ, जैसे पैरों में सूजन हुआ, पैरों में इंफेक्शन हो गया जिसके कारण ये हुआ। लेकिन ये ज्यादातर एक ही पैर में दिखते हैं, दो पैर में नहीं दिखते। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये जो एंटिटी है ये बेसिकली जो हमारे जो नसें होते हैं, जो ब्लड पैर से हार्ट की तरफ लेके जाते हैं, उसमें कोई क्लॉट बन जाता है, इसके कारण वहाँ पे जो इडिमा होता है। ये भी यूजुअली एक ही पैर में होता है, दो पैर में नहीं होता है। तीसरे और भी जो जितने सारे कॉजेज हैं उसमें से और एक है, जैसे किसी पेशेंट को लिम्फोडेनेक्टोमी हुआ है, जैसे कोई पेशेंट को कोई केमोथेरेपी दिया गया या कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जिकल रिमूवल हुआ है जिसके कारण उसके लिम्फ नोड या लिम्फेटिक हटा दिया गया, उसके कारण भी उसके लोकल एरिया में इडिमा हो सकता है। मेडिसिन में जो हमारा डोमेन है उसमें हम लोग ज्यादातर जो देखते हैं कि किसी पेशेंट को लीवर के कारण, जैसे लीवर खराब होना, सिरोसिस हो जाना अल्कोहल पीने से, या किसी पेशेंट को किडनी के कारण, जैसे किसी का पेशेंट किडनी खराब हो जाना या नेफ्रोटिक सिंड्रोम होना जिसमें किडनी के थ्रू ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बॉडी से निकल जाना, या हार्ट के कारण जिसमें हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पा रहा है बॉडी के डिमांड के अनुसार, ये सब के कारण इडिमा हो सकता है। एटिपिकल कॉजेस में प्रेगनेंसी एसोसिएटेड जो टॉक्सीमिया होता है जिसको हम प्रीएक्लाम्सिया बोलते हैं, जिसके कारण पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, ये एक कॉज होता है पेडल इडिमा का। और लास्टली जो चाइल्डहुड पॉपुलेशन है, जो प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन, मतलब जिसमें खाने में जो हम लोग ले रहे हैं उसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत कम है, इसमें जो मेलनरिशमेंट जो होता है, इसमें जो इडिमा होता है इसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। तो ये सारे रहे जो सारे इडिमा के कॉज। चलिए अब आते हैं, समझते हैं इडिमा देखते कहाँ पर है और डिटेक्ट कहाँ करते हैं। नॉर्मली हम इडिमा देखते हैं पैरों में, जो हमारे जो एंकल जॉइंट से 2 सेंटीमीटर ऊपर हम लोग देखते हैं जी वहाँ पे इडिमा है कि नहीं।
हम लोग नॉर्मली 20 से 30 सेकंड इसको दबाते हैं और फील करते हैं जिसमें पिटिंगनेस आता है कि नहीं। अगर ये दब जाता है तो इसको हम बोलते हैं पिटिंग एडिमा, और अगर नहीं दबता है तो इसको बोलते हैं नॉन पिटिंग एडिमा। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? नॉर्मली जो पहला जो ट्रीटमेंट है, जो हम लोग कुछ ऐसे मेजर करते हैं, कुछ चीजें ऐसे करते हैं जैसे एडिमा को कम किया जाए। जैसे कोई बहुत टाइम तक खड़ा रह रहा है तो उसको हम बोलते हैं ज्यादा टाइम तक खड़ा ना रहे, ज्यादा एक्टिविटी करे, इससे उसका एडिमा कम हो जाएगा। किसी का वेनस इनसफिशिएंसी है, वेनस इनकॉम्पिटेंसी है, जहाँ पे जो नॉर्मल वेन्स जो नसों का फ्लो हार्ट की तरफ होता है वो उल्टा जाता है। इसमें हम लोग एक स्टॉकिंग्स जो होते हैं, मोजा जिसको बोलते हैं, वो पहनाते हैं, लंबा मोजा। उसमें क्या होता है, ये कंप्रेशन के कारण ये एडिमा को रोकता है। तीसरा उपचार होता है जो हम मोस्ट कॉमनली हम लोग बोलते हैं पेशेंट को सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करें, जो नमक होता है खाने में नमक खाना है। और चौथा डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जो दवाई होते हैं जो किडनी के थ्रू हमारा बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड निकालता है, इससे बॉडी का जो एडिमा होता है वो कम होता है। लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह और डॉक्टर का परामर्श जरूर से चाहिए, क्योंकि आप ये खुद से यूज नहीं कर सकते। ये आपके जो कॉज है, जो इटियोलॉजी है, जिस कारण से आपको एडिमा है, उसके स्पेसिफिक ही आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। नमस्कार।